ख्रिस्त में मसीही भाइयों एवं बहनों, ईश वचन के धर्म शिक्षण के लिए मैं फादर अनिल प्रकाश इंदवा CMF क्लरिशियन संचार केंद्र रांची की ओर से हमारे YouTube में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ईश वचन के शिक्षण के पहले प्रकरण यानी पहले एपिसोड में हम सबों ने ईश वचन यानी पवित्र बाइबल के पाठन को महत्व देते हुए क्रिस्तीय जीवन में ईश वचन के महत्व को सीखा। पवित्र बाइबल शिक्षण या जानकारी हमारे क्रिस्तीय जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पवित्र बाइबल को जानना एवं पढ़ना हम मनुष्य के जीवन में कितना गहराई से कार्य करता एवं परिवर्तन लाता है। ईश वचन एक दुधारी तलवार की तरह है जो मनुष्य के जीवन को सकारात्मक रूप से खंगाल देता है, बशर्ते जब हम पवित्र बाइबल पाठन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं। हमने कई उदाहरणों द्वारा पहले प्रकरण में सुना जिसे पवित्र बाइबल को अपने जीवन में महत्व दे सकें। असंख्य धर्मी लोगों के जीवन में ईश वचन के असीमित कार्य के बारे में बतलाया गया। ईश वचन के उपयोग से उनके जीवन में कई चमत्कारिक कार्य हुए जिसे हम उनके जीवनी में पढ़ते हैं। उसी शिक्षण को जारी रखते हुए आज हम पवित्र बाइबल के द्वितीय प्रकरण यानी द्वितीय एपिसोड में आपके लिए लेकर आते हैं। द्वितीय प्रकरण में हम पढ़ेंगे कि ईश वचन मनुष्य के जीवन में असंख्य वरदान लेकर आता है। जब हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र बाइबल का पाठन करते हैं तो प्रायः हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे क्या पवित्र बाइबल का प्रत्येक शब्द परमेश्वर से निकला आवाज है? ऐसे कई प्रश्न हमारे मन में उठेंगे और उठना स्वाभाविक है। पवित्र बाइबल पाठन में यह परमेश्वर का वचन है कहकर समाप्त करते हैं। क्या सब बाइबल के शब्द परमेश्वर के वचन में लिखे गए हैं? यह ऐसा प्रश्न है जो बहुत से लोग खुद से पूछते हैं और हमने भी स्वयं से बहुत बार पूछा होगा। ऐसा प्रश्न कई बार हमारे दिलो दिमाग को झकझोर या आर पार कर जाता है। यथापि बाइबल में कई ऐसे अप्रिय कहानियां एवं घटनाएं हैं जिसे पढ़कर हमारा आस्था एवं विश्वास उठ सा जाता है एवं हम स्वीकार करने योग्य नहीं रह जाते कि पवित्र बाइबल प्रभु का वचन है। पवित्र बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं, जैसे उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 21 से 23 तक। परमेश्वर पृथ्वी की पूरी आबादी को डुबो देता है। जैसे पुरुष
महिलाएं, बच्चे, भ्रूण इत्यादि, केवल एक ही परिवार बचता है। संत मत्ती सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्याएं 38 में हम पाते हैं कि देखो तुम्हारा घर उजाड़ छोड़ दिया जाएगा। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 29 में हम पाते हैं कि परमेश्वर मिस्र के सभी पहलौठे को मार डालता है। इस तरह की कहानियां एवं घटनाएं हमें दुविधा में डाल देता है और मन में प्रश्न ही प्रश्न उठते हैं कि क्या पवित्र बाइबल के शब्द ईश्वर के वचन है। हम कई ऐसे उदाहरण पढ़ेंगे जहां नरसंहार के बाद नरसंहार, नरसंहार के बाद नरसंहार, किंतु जब हम पवित्र बाइबल पढ़ते हैं तो हमें स्वीकार करना है कि पवित्र बाइबल मानवता के लिए परमेश्वर के रहस्योद्घाटन की कहानी का एक रिकॉर्ड है और यह रहस्योद्घाटन इतिहास में इज़राइल नामक लोगों के इतिहास में होता है। इस इतिहास में हम विभिन्न प्रकार के लोगों का सामना करते हैं, अच्छे और बुरे, आज्ञाकारी और अवज्ञाकारी, नायक और खलनायक। हम विश्वासघात, क्रूरता, हत्या और अन्य कई अनैतिक कार्यों को भी पढ़ते हैं। हम कई साजिशों, संघर्षों और तनावों को देखते हैं और ये सभी सवाल उठाते हैं कि क्या इन्हें परमेश्वर का वचन माना जा सकता है। समाज में मौजूद सभी बुराइयां हम पवित्र बाइबल की कहानियों में देखते हैं और फिर भी हम विश्वास करते हैं और जोर शोर से घोषणा करते हैं कि पवित्र बाइबल में जो कुछ भी लिखा गया है वह परमेश्वर का वचन है। जी हाँ मेरे भाई और बहनों, हम उससे उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं जो पवित्र बाइबल में दर्ज है। जैसा कि हमारा मानना है कि पवित्र शास्त्र स्वयं उन सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है जो पवित्र शास्त्र हम में उठाता है। पवित्र बाइबल में ही आंतरिक सबूत है जो हमें सच्चाई को समझने में मदद कर सकते हैं। इसीलिए हम गाते भी हैं, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर
वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा, दिल से मैं मानूंगा। हाँ मेरे भाई और बहनों, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में, कलीसिया में एवं समाज में कई ऐसी समस्याएं हैं। उन सभी समस्याओं का निराकरण हमारे पवित्र बाइबल में निहित है। अगर हम अपने दैनिक जीवन में पवित्र बाइबल को प्रथम स्थान देते हैं और उनके पाठन में रुचि लेते हैं, तो अवश्य हमारे कई समस्याएं यूं ही समाप्त हो जाएगा। अतः मेरे सभी ख्रिस्तीय भाइयों और बहनों, आज ही हम पवित्र बाइबल लें और उन्हें पढ़ने का आदत डालें एवं हमारे YouTube को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसे हम अगले प्रकरण से आपके साथ जुड़े रह सकें और धर्म शिक्षा द्वारा पवित्र बाइबल के रहस्यों को अपने जीवन के लिए अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। आमीन।